पंजाब का एक डाटा है। अभी पंजाब में 6 महीने हुए हैं, 72,66,540। अभी सितंबर में, क्योंकि जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर में जनरेट होता है, उसमें से 49,93,326 का बिल जीरो आया है। परसेंटेज बनती है 68.71। अभी सर्दी आएगी नवंबर और दिसंबर की, और भी कम कंजप्शन हो जाएगी। देश में पहली बार होगा कि पंजाब में 90% से ज़्यादा जो हाउस होल्डर हैं, जो मीटर जिनके लगे हुए हैं, उनकी बिजली माफ़ हो जाएगी। पंजाब में हमारी सरकार में एक गाय रक्षा कमीशन है। देखिए, हम गाय को गौशाला में रखने के लिए बहुत से टैक्स लेते हैं लोगों से। पेट्रोल में और डीजल में काउ सेस है, और बहुत सी एक्साइज में काउ सेस है। तो वो काउ सेस का पैसा पहले सिर्फ करप्शन के लिए इस्तेमाल होता था। जो गौशाला है उसमें वो गाय जो दूध देना बंद कर देती है, उनको छोड़ देते थे सड़कों पर। हर रोज होते हैं, कभी किसी गाड़ी के सामने गाय आ गई, गाय भी जान से गई, और पूरा परिवार कई बार सड़क पर होती है। और खेतों में भी जब ये 100-100, 100-125 का जो झुंड है जो जाता है, तो फसलें खराब होती हैं। तो हमने गाय रक्षा कमीशन जो है उसको मजबूत कर दिया। उसको पूरे पंजाब के जो गौशाला हैं, गवर्नमेंट एडेड हैं, उनको बता दिया कि आपको अगर ज़मीन चाहिए हम और ज़मीन दे देंगे, शेड चाहिए हम और शेड दे देंगे। और चारा, पंजाब के लोग क्योंकि बहुत दान करने में बहुत विश्वास रखते हैं, जैसे लंगर लगाते हैं, चारा बहुत ज़्यादा चारा आ जाता है पुण्य के रूप में कि जी हम दसबंद बोलते हैं, हमारे 10वां हिस्सा, अपनी कमाई में से भी 10वां हिस्सा, फसल में से भी 10वां हिस्सा वो निकालते हैं। तो गाय रक्षा कमीशन जो है उसको हम बहुत मजबूत कर रहे हैं, और सभी गौशालाओं को बोल दिया कि आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी गाय को आप इसलिए छोड़ दो कि आपका चारा नहीं है, या आपके पास उसको रखने की जगह नहीं है। बाकी जो समस्याएं पंजाब की हैं वही समस्याएं, मैं कल जूनागढ़ गया था, कल मैं कच्छ में भी गया था, वहाँ तो बहुत पंजाबी भी मिले थे। पूरे देश की समस्याएं आपस में मिलती जुलती हैं। हमारे यहाँ भी खेती की दिक्कत है, हमारे यहाँ भी जय जवान और जय किसान का नारा लगता है, यहाँ भी लगता है। हमारे यहाँ भी पानी जो है सिंचाई के लिए खेतों तक पहुँचता नहीं है, कहीं टेल जो एंड पड़ते हैं, टेल एंड पर, यहाँ भी पानी की समस्या है कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी करप्शन है, यहाँ भी करप्शन है। हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, यहाँ भी यही हाल है। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल का वही हाल है जहाँ गुजरात में है। और कल मैं कुछ सड़कों पर गया, जूनागढ़ में भी गया, कच्छ में भी गया, गांधीधाम में। मतलब मैंने सड़क में गड्ढे बहुत देखे थे, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। मतलब इतना बुरा हाल है रोड्स का। तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई खजाने में कमी नहीं होती। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट है स्टेट का। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे ओथ ली थी, तो 28,000 करोड़ बजट था, महज 28,000 करोड़। अगले साल मनीष सिसोदिया जी ने, जो वित्त मंत्री थे, उनसे व्यापारियों से बात की। तब बैट होता था, बैट 12.5%, अब जीएसटी आ गई, बैट को 7.5% कम कर दिया, 5% बैट रह गया। लेकिन व्यापारियों को बोला कोई रेड राज नहीं होगा, टैक्स दे देना। बैट 7.5% कम करके 2,000 करोड़ की इनकम बढ़ गई थी, लोग पैसे देने लगे ईमानदारी से। सो अगर ईमानदार सरकार हो तो सब कुछ हो सकता है, बिजली मुफ्त हो सकती है। पंजाब में हमने कर दी 1 जुलाई से 17,000 से ज़्यादा नौकरियां हमने पंजाब में नियुक्ति पत्र दे दिए। कच्चे मुलाजम बहुत है पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं,
मुझे पता चला यहाँ तो पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो हमारे यहाँ कुछ मुलाजिम हैं 30,000 से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको हम पक्के करेंगे। आउटसोर्सिंग का ज़माना जो है वो ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाले बीच में से पैसे खाते हैं। गवर्नमेंट उतनी सैलरी देती है लेकिन वो आगे नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। तो सबको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। और पंजाब में हमने करप्शन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बहुत से फ़ोन आते हैं, हर रोज़ गिरफ्तारियां होती हैं। अब लोगों जो अफसर हैं जो सरकारी दफ्तरों में, उनको अब ये एहसास होने लगा कि अब तो सिर्फ वेतन पर ही गुजारा करना पड़ेगा। और अभी गुजरात में आए, कल जितने इकट्ठ मैंने देखे अपने आप लोगों के आना, ये नई कहानी लिखने का संकेत है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं गुजरात में हूँ। ऐसा ही माहौल, बिल्कुल ऐसा ही माहौल 2022 में इलेक्शन से 1 महीना पहले पंजाब में था। तो नई कहानी लिखने के लिए गुजरात के लोग तैयार बैठे हैं। पहले उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, सिर्फ एक ही बटन था। अब बटन अगर बदल गया तो किस्मत बदल जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर है तो। आप लोग डाटा मांग रहे थे, ये मेरे पास पंजाब का एक डाटा है। अभी पंजाब में 6 महीने हुए हैं। 1 जुलाई से हमने 300 यूनिट पर मंथ हमने फ्री कर दिया सबको। तो 600 यूनिट 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने का साइकिल है हमारे, 2 महीने का बिल आता है। टोटल हमारे पंजाब में 72,66,540 घर हैं, मीटर हैं बिजली के। 72,66,540। अभी सितंबर में, क्योंकि जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर में जनरेट होता है, उसमें से 49,93,326 का बिल जीरो आया है। परसेंटेज बनती है 68.71। अभी सर्दी आएगी नवंबर और दिसंबर की, और भी कम कंजप्शन हो जाएगी। देश में पहली बार होगा कि पंजाब में 90% से ज़्यादा जो हाउस होल्डर हैं, जो मीटर जिनके लगे हुए हैं, उनकी बिजली माफ़ हो जाएगी। अगर पंजाब में कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इतनी एनर्जी है।